नमस्कार साथियों, मैं विजय माकड़ स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा लाइट। लाइट क्या चीज है? लाइट बोले तो अगर आप लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी with the help of which we can see objects। अगर आप सिंपल किसी बायोलॉजी वाले टीचर से पूछोगे लाइट हम क्यों देख सकते हैं, अगर बायोलॉजी वाले टीचर से पूछोगे आप क्यों देख सकते हैं, तो वो कहेगा आपके पास आंखें हैं और आपके पास दिमाग है जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं, तो वो कहेगा क्योंकि तू है इसलिए तुझे देख पा रहे हैं। बट अगर आप किसी फिजिक्स वाले टीचर से पूछोगे कि आप हमें क्यों देख पा रहे हैं या हम आपको क्यों देख पा रहे हैं, तो वो एक ही बात कहेगा क्योंकि यहाँ पर लाइट है। लाइट है तो ही आप चीजों को देख सकते हो। आपने कभी रजाई में घुसकर वीडियो कॉल करी होगी, तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां लाइट प्रेजेंट नहीं है। अगर लाइट होगी तो ही आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी। और डेफिनेशन की बात करूं तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ कितनी होती है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 9, 10 की पावर 9। गीगा का मतलब भी कितना होता है? 9 गीगा। गीगा का मतलब भी ये देखो 9, जी में 9 दिख रहा है, 10 की पावर 9। नैनो का मतलब भी क्या होता है? 10 की पावर 9, नैनो। तो दोनों प्लस की कैसे हो सकती है? एक माइनस की होगी। नैनो, नैनो का मतलब छोटे के लिए वर्ड काम में आता है नैनो। तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। लाइट की बात करूं तो लाइट वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। और लाइट की खास बात क्या है? लाइट कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये लाइट की सबसे खास बात है कि लाइट एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफर कर सकती है, ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण कर सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लाइट कैन ट्रांसफर। फर्स्ट ऑप्शन दे सकता है एनर्जी, बी ऑप्शन दे सकता है मोमेंटम, सी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, डी नन ऑफ अबव। तो प्रकाश है वो ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण कर सकता है। प्रकाश कैसा है? रिवर्सिबिलिटी को शो करता है, उत्क्रमणीयता को। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है? मान लिया आपने लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाया एक सरफेस पे, यहां से लाइट चली गई इस तरफ। अगर लाइट को आप ऐसे भेजोगे तो लाइट वापस किस तरफ आएगी? इसी रास्ते से आएगी। मान लो एक सिंपल सी बात कहूं, ये एक पाइप है, इधर से पानी भेजा तो पानी किधर निकला? इधर से। यहां से पानी भेजोगे तो पानी वापस कहां से आएगा? इधर से। अगर आप लाइट को ऐसे यहां से इंसिडेंट करवाते हो, ये सोर्स है, लाइट ऐसे गई ऐसे आ गई। अगर आप इसका उल्टा करोगे, मतलब लाइट यहां से भेजोगे तो लाइट वापस इस पथ को रिट्रेस करेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी। बड़ी खास प्रॉपर्टी है। इसके बाद लाइट की एक खास चीज और होती है। अर्थ पे लाइट का नेचुरल सोर्स कौन है? सन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन
अर्थ। अगर मैं कहूं इसके आगे ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी, तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम प्रकाश की स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब फेंकने के लिए कितना इफेक्ट दे रहा हूं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स दो टाइप की है। ये दो टाइप की होने का कारण इसलिए है कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। लाइट एक पार्टिकल की तरह मूव करता है। तो न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट आया हाइगन। हाइगन ने बताया लाइट की जो नेचर है वो नेचर कैसी है? वेव। और कैसी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद आए 200 सालों बाद मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी नेचर कैसी है? ट्रांसवर्स नेचर है। मैक्सवेल के बाद आए प्लांक। प्लांक ने क्या कहा? लाइट ट्रेवल करती है फोटॉन्स की फॉर्म में। और इनके बाद आया डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने कहा सब चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, लाइट ना तो पार्टिकल है, लाइट ना वेव है, लाइट दोनों ही है। लाइट की नेचर ड्यूल है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है। बट इसकी खास बात क्या है? जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी तो वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, और जब वो वेव की तरह बिहेव करेगी तो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगी। इसका मतलब लाइट एक टाइम में सिर्फ एक टाइप का ही बिहेवियर दिखाती है, या तो वो पार्टिकल रहेगी या वेव रहेगी। यहीं से हमने ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर हम पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं, एक के अंदर हम वेव नेचर की स्टडी करते हैं। पार्टिकल नेचर को जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसका नाम हमने रख दिया रे ऑप्टिक्स, और वेव नेचर को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम रख दिया हमने वेव ऑप्टिक्स। तो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी the particle nature of light is known as ray optics, and the branch of physics in which we study wave nature of light is known as wave optics। हिंदी में बोलूं तो यदि प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन तरंग मानकर अध्ययन किया जाए तो उस शाखा को क्या कहेंगे? तरंग प्रकाशिकी। और यदि प्रकाश को किरण मानकर या कण मानकर अध्ययन किया जाए तो उसको कहेंगे रे ऑप्टिक्स। इसके अंदर जो मेन फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाशिकी की वो शाखा जिसमें हम परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या कहेंगे? कौन से फिनोमिना पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन, मतलब व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो विज्ञान की या प्रकाशिकी की वो शाखा जिसके अंदर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की स्टडी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसके अंदर एक खास बात और ध्यान में रखने वाली है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होता है। किससे? लाइट की वेवलेंथ से, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से वस्तु का आकार बहुत बड़ा है। और इसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज वो लगभग लैम्डा के साइज का होता है या लैम्डा से कम होना चाहिए। अगर साइज छोटा इससे बड़ा है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑप्टिक्स के बारे
अब हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th में मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करता है, और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसके अंदर फिजिक्स आती हो और ऑप्टिक्स नहीं हो। हर कंपटीशन के अंदर ऑप्टिक्स का चैप्टर मिलेगा आपको। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। जैसे रे होती क्या है, रे को हिंदी में कहूं तो किरण। आपने बचपन में एक ड्राइंग बनाई होगी, अरे एक ड्राइंग बनाई होगी। ये आप एक झोपड़ी बनाते थे और पीछे एक सन बनाते थे और यहां से लाइट निकलती हुई दिखाते थे। एक्चुअल में आप ये रे ही बना रहे थे। यही क्या है, किरण है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या बनाई है आपने, तो आप कहोगे सर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट इस तरफ जा रही है। द स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। द स्ट्रेट line which represent the path of light, वो सरल रेखा जो प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है, किरण कहलाती है। किरण की एक खास बात है, अगर दो किरणें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करेगी, मान लिया ये एक रे जा रही है ऐसे, आपने एक दूसरी रे इंसिडेंट करवा दी, ये इसको यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये फ्रीडम का इसके पास एक खास प्रॉपर्टी है। ऐसे नहीं कि ये एक रे जा रही है दूसरी इसको इंटरसेक्ट करेगी तो इसमें कुछ चेंज आएगा, इसकी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे इसको 10 रेज इंटरसेक्ट करे। तो रे का मतलब क्या है, रे का मतलब है द स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। किरण प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है, और इसकी खास बात क्या है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और अगर मीडियम होमोजीनियस है, सममांगी है, तो लाइट की रे एकदम स्ट्रेट मूव करेगी, कोई बेंडिंग नहीं आएगी। मान लो अगर मैं कहूं ये एयर है, यहां पे क्या है, एयर, तो ये लाइट रे एकदम सीधी ही मोशन करेगी, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा। तो ये एक मीडियम में एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से अगर थोड़ी डेविएट होती है मीडियम चेंज होने पर, मान लिया ये वाटर है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना, इस मीडियम में भी ये स्ट्रेट मूव करेगी, ये तब तक नहीं चेंज होगी जब तक मीडियम नहीं बदलेगा। बट एक होमोजीनियस मीडियम के अंदर लाइट रे हमेशा कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। इसके बाद एक आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज हिंदी में फीलिंग नहीं आएगी, इंग्लिश में आएगी बीम ऑफ लाइट। अगर बहुत सारी प्रकाश किरणों को आप एक साथ रख दो तो वो क्या बनेगी, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट कैसे हो सकती है, ये पैरेलल भी हो सकती है। अगर रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल बीम। अगर ये रेज एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। और क्या हो सकता है, ये एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, दूर दूर जा रही है, तो इनको हम कहेंगे डाइवर्जिंग बीम। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो ये हमारी बेसिक चीज थी। एक बेसिक चीज और रह गई है, वो है बिंब और प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट
और इमेज। ऑब्जेक्ट क्या चीज है, आपको अभी दिमाग में आ रहा है सर कोई भी वस्तु है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं जो आपको ऑप्टिक्स में मिलेंगे। ये दो रेज आई ऐसे, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इधर मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये रहा। अब आप बताओ इनमें ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। यहां आपको कोई वैसे तो फिजिकली रूप से तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, आप कहोगे सर हम ऑब्जेक्ट है। यहां आप कैसे डिफाइन करोगे कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी इमेज है। तो सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट इमेज को समझने से पहले मैं तीन नाम बता देता हूं, उसके बाद क्लियर करेंगे। जब भी ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो तीन फिनोमिना होते हैं। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिराई, तो लाइट गिरने के बाद तीन फिनोमिना होंगे। कुछ लाइट तो इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, वापस इसी माध्यम में चली जाएगी। कुछ प्रकाश की किरण इसके अंदर अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, और कुछ प्रकाश की किरणें अपने पाथ से डेविएट होकर आगे मूव कर जाएगी। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? अपरावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। स्ट्राइक करके वापस इसी मीडियम में चली गई, इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। इस रे को बोलते हैं अपवर्तित। लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना रिफ्रैक्शन कहलाता है, और इस रे को आप कहोगे रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। इसके कारण होता क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। जो जितनी ज्यादा रेज एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और ये थर्मल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जो हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, तो यहां हम दो ही फिनोमिना स्टडी करेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन और एक क्या है? रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट सरफेस पे आके गिरती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे। जो वापस उसी मीडियम में चली जाती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। और जो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है वो क्या होती है? अपवर्तित किरण। जब कोई दो इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। When two incident ray intersect each other, then object is formed. और जब कोई रिफ्लेक्टेड रे कटेगी दो, तो क्या बनेगा? इमेज बनेगी। अगर दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगी? इमेज। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होगे तो रिफ्लेक्शन में आप इमेज किसको कहोगे? रिफ्लेक्शन में इमेज कहोगे रिफ्लेक्टेड रे के कटने से जो बनती है वो इमेज है। जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होगे तो इमेज किसको कहोगे? सर दो रिफ्रैक्टेड रे जब इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। अब इधर आते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी इंसिडेंट। ये रही सरफेस, इस सरफेस पे ये रे गिर रही है, तो ये रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। और ये यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये दोनों रेज कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रेज। अपवर्तित, सॉरी परावर्तित किरण। मैंने क्या कहा था? जो आपतित किरणें कटती है तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और रिफ्लेक्टेड रे कटेगी तो क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। ये कट रही नहीं रही थी तो हमने इनको एक्सटेंड कर दिया, बट है क्या? है तो इंसिडेंट रे ही ना। तो ये इंसिडेंट रे के कटने से बन रही है, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रेज कौन सी है?
रिफ्लेक्टेड रे के कटने से बन रही है, तो ये क्या चीज होगी? इमेज होगी। होप आपको समझ आया होगा ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। अब वापिस इसको बनाते हैं। अब ये फिर तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? formed due to intersection of इंसिडेंट रे। आपतित किरणों के कटने से जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इमेज किसको कहेंगे? इमेज कहेंगे formed ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। अपवर्तित या परावर्तित किरणों के कटने से जो बनेगा वो इमेज है। आपतित किरणों के कटने से जो बनता है वो ऑब्जेक्ट है। और यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, देन द समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट, and the something which is obtained due to intersection of reflected or refracted ray is known as image. This is the only one difference between object and image. There are two types of object. First one is real object, next one is virtual object। सेम इमेज के दो टाइप है, वास्तविक और आभासी। इन दोनों को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये एक सरफेस है, इमेज है। अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया नहीं है, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको आता होगा। बाकी रे डायग्राम बनते कैसे हम डिटेल में सीखेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई ऐसे, डॉट है हमें नहीं पता, लाइट ऐसे निकल रही है। अब हमने एक बेसिक रूल पढ़ा है I इज इक्वल टू R। यहां से मैंने नॉर्मल बनाया, ये एंगल क्या होगा? I। इतने ही एंगल से ये रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां मैंने फिर नॉर्मल बनाया, ये I, इतने ही एंगल से ये रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं उल्टा बना देता हूं। मैंने आपको बताया था लाइट उत्कर्मणीयता का पालन करती है। उत्कर्मणीयता का मतलब अगर आप लाइट को ऐसे भेजोगे तो वो ऐसे आएगी। मतलब अगर आपने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करवाई तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए कहां आएगी? यहां आएगी ये। अब हमें बताना है ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है और रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा है। यहां देखो, इंसिडेंट रे के कटने से जो बनता है वो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ये रही सरफेस, इस पे ये दोनों रेज जा रही है, तो ये दोनों रेज कैसी है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे से कटने से बनेगा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये रेज कैसी है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? गुरुदेव ये तो डाइवर्जिंग रेज है। ये दोनों की दोनों रेज कौन सी है? डाइवर्जिंग रेज। अब सारी किरणें हैं और जब तक कटेगी नहीं कोई ना ऑब्जेक्ट बनेगा और ना ही क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इनको इधर कट सकती है क्या? ये इधर नहीं कटेगी। हम इनको क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये यहां मैंने इनको क्या कर दिया बेटा? एक्सटेंड कर दिया। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? रे कौन सी है? एक्सटेंशन हो तो क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रे ना। रिफ्लेक्टेड रे के कटने से क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। यहां देखो, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के कटने से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या इंसिडेंट रे कट रही है क्या? नहीं कट रही। तो इनको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। जब कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही होती तो हम उनको क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड कर दिया यहां तक। यहां पर ये कट रही है तो ये क्या बनेगा बेटा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे कट रही है, ये क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब हमें सीखना है रियल ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल इमेज कौन सी है। ऑब्जेक्ट किससे बना था? ऑब्जेक्ट बना था इंसिडेंट रे से, आपतित किरण से बना था। किससे बना था? आपतित किरण से। अगर ऑब्जेक्ट आपतित किरण की तरफ है तो वो वास्तविक होगा, तो वो क्या होगा? रियल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। यहां देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट,
आप इधर खड़े हो जाओ इस सरफेस पे, इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, इस तरफ से, ऑब्जेक्ट भी किस तरफ है बेटा, इस तरफ है। तो जिस तरफ से इंसिडेंट रेज आ रही होती हैं उसी तरफ ऑब्जेक्ट हो तो वो कैसा होता है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट होता है। अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा। इधर देखते हैं, ये रही सरफेस, इंसिडेंट रे कौन सी है, ये रही। इंसिडेंट रे किधर लाई कर रही है बेटा, इस तरफ लाई कर रही है। और ऑब्जेक्ट किस तरफ पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरफ पड़ा है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ आई। सेम कंडीशन किसके लिए लगेगी, इमेज के लिए। इमेज किस कौन बनाता है, कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी और रिफ्रैक्शन में कौन मिलेगी, रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। तो अगर इमेज किस तरफ है, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अदरवाइज इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अब देखिए, यहां देखिए, ये इमेज बताओ कैसी है, रियल है या वर्चुअल, बताओ। रिफ्लेक्टेड रे किधर है बेटा, इस तरफ है, और इमेज किस तरफ है, इस तरफ, दूसरी तरफ है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। यहां देखो, ये बताओ इमेज कौन सी बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ है, इस तरफ, इमेज भी किधर है, इस तरफ। तो ये इमेज कैसे होने वाली है, ये तो बेसिक चीज थी जिससे हमें पता चलता है इमेज रियल है वर्चुअल है। होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सी बुकों के अंदर बहुत सी चीजें लिखी हुई है। क्या, अगर एक्सटेंशन से बनता है तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ये देखो एक्सटेंड की हुई है, यहां भी क्या किया हुआ है, एक्सटेंड, तो क्या बना है, वर्चुअल। मतलब एक्सटेंशन को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, तो डॉटेड लाइंस के इंटरसेक्शन से जो बनेगा वो क्या होने वाला है, वर्चुअल। और जो सॉलिड लाइन से इंटरसेक्शन से बनने वाला है वो क्या होने वाला है, रियल होने वाला है। और देखो, रियल से क्या हो रहा है, ये और तो क्या बनेगा, बस यही है, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो कंफ्यूजन आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो। एक आपको, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज, एंड द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड, जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। और जिसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता वो क्या होता है, आभासी। जैसे थिएटर के अंदर मूवी चलती है, वो जाती तो रेज ही है, आप उनको पर्दे पर उतार सकते हो, तो वो इमेज कैसी बन रही है, थिएटर में रियल इमेज बन रही है। और आप मिरर है, मिरर में जो इमेज बन रही है, प्लेन मिरर में आप सामने खड़े हो, पीछे जो इमेज बन रही है आपके घर के अंदर, वो इमेज कैसी है, वर्चुअल। आप पीछे लेके चले जाओगे तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां एक्चुअल में रेज है ही नहीं। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मतलब रियल कौन सी है, थिएटर के अंदर जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी है, आप अपने घर के प्लेन मिरर के सामने जाके अपने आप को देखते हो, पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वास्तव में क्या वहां रेज है क्या, नहीं, आप जाओगे वहां कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फोटोग्राफिक कैमरे, आपके कैमरे से आप वर्चुअल इमेज की फोटो ले सकते हो क्या, क्या कैमरे से वर्चुअल इमेज की फोटो ली जा सकती है क्या, जवाब दीजिए, बताइए जी। क्या वर्चुअल इमेज की फोटो ली जा सकती है कैमरे से, ली जा सकती है। आप सेल्फी लेते हो, सेल्फी लेते हो तो आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो, तो ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। पीछे इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल है। अरे आप उसकी फोटो लेके उसको भेजते हो कि नहीं भेजते, भेजते हो, तो वो कैसी इमेज की फोटो ले रहे हो, आप वर्चुअल इमेज की क्या ले रहे हो, फोटो ले रहे हो। तो वर्चुअल इमेज की फोटो ली जा सकती है। कंफ्यूजन होता है जब आप डीप पढ़ते हो, मतलब वर्चुअल मतलब वहां रेज ही नहीं है, रेज नहीं है तो फोटो किसकी आएगी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअल इमेज की क्या ली जा सकती है,
फोटो ली जा सकती है। बाकी कौन सी इमेज कैसी है क्या नहीं है वो अपने रिफ्लेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे वहां आएगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए एक बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस पे जितनी रेज आ रही है वो सारी की सारी रेज उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ऑब्जेक्ट हमेशा डार्क दिखेगा, काला दिखेगा। जैसे ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर क्यों दिखता है? क्योंकि उस पे जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। अगर कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है या पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो पर्टिकुलर कलर का दिखेगा। जैसे कोई रेड कलर है तो रेड कलर रेड क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि वो ब्लू और ग्रीन को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? रेड को कर रहा है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट जो करता है वो सिल्वर करता है। सबसे बेस्ट अगर कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सिल्वर है। सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसलिए पहले मिरर पर सिल्वर की लेयर लगाई जाती थी। मिरर क्या है क्या नहीं है वो डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। ये सारा बेसिक था, ये हमारे ऑप्टिक्स का बेसिक था। फर्स्ट टॉपिक अब यहां से चलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपने बेसिक पढ़ा उसके अंदर आपको बस दो तीन बातें ही ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या? लाइट कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। संवेग और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण कर सकता है कौन? प्रकाश। प्रकाश कैसा किसका पालन करता है? उत्कर्मणीयता का पालन करता है। किरण क्या है? वो सरल रेखा जो प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है किरण कहलाती है। किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज को भी हमने पढ़ाई है। बस एक ये रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉल है, मैंने बॉल को दीवार के फेंक के मारा। जैसे ही दीवार के टकराती है वो बॉल आपकी तरफ वापस आती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। मान लो ये एक मिरर है, अभी हमें पता नहीं है मिरर विरर क्या है, छोड़ो। मान लो ये एक सरफेस है, आप इस पे लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो तो इसमें ये मीडियम फर्स्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये मीडियम क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो यहां से कुछ लाइट रेज, जरूरी नहीं है 100%, 100% रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, कुछ पोर्शन यहां से रिफ्लेक्ट होगा। कितना होगा वो डिपेंड करता है इस इंटरफेस पे, अंतरापृष्ठ पे। ये मान लिया क्या है? इंटरफेस है। इस इंटरफेस से कुछ लाइट वापस इस मीडियम में आ गई। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गमन करता है तो अंतरापृष्ठ से प्रकाश का कुछ भाग टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर लाइट की वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। इसके अंदर लाइट की स्पीड के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। इसके अंदर लाइट के कलर में भी कोई चेंज नहीं आता। ना वेवलेंथ बदलती है, ना स्पीड बदलती है, ना कलर बदलता है, ना ही लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलती है। बदलती क्या है? बदलती है तो एक ही चीज, वो क्या है? इंटेंसिटी। क्या बदलती है? तीव्रता। और वो कैसे बदलती है? हमेशा कम होगी। तीव्रता को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लो मेरे पास एक बुक है, मैं बिल्कुल लाइट के पास पढ़ रहा हूं, रात का टाइम है, एकदम लाइट के पास पढ़ रहा हूं, एकदम ब्राइट कलर के अक्षर दिखेंगे। और जैसे जैसे मैं लाइट से दूर होता जाऊंगा वो अक्षर धुंधले होते जाएंगे, कम दिखाई देगा। तो वो ब्राइटनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एकदम पास धूप में खड़े किसी इंसान को देखोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा है, शाम को देखोगे तो इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो ना तो तरंग दैर्ध्य बदलती है,
ना ही चाल बदलती है, ना ही रंग बदलता है, ना ही आवृत्ति बदलती है, बदलती क्या है, इंटेंसिटी बदलती है। अब देखिए ये दो टाइप का है, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर कोई स्मूथ सरफेस है उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तीन पैरेलल रे आई, यहां 90 डिग्री बनाया, आई इक्वल टू किसके होगा, आर। यहां 90 डिग्री बनाया, आई इक्वल टू कैसे हुआ, आर। फिर यहां नॉर्मल बनाया, आई इक्वल टू क्या हुआ, आर। ये इंसिडेंट रे पैरेलल ही आई, पैरेलल ही चली गई। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। जो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, मान लो ऐसे आई और एक रे आई ऐसे, एक रे आई इस टाइप से। तो ये रिफ्लेक्शन का लो है। अभी इसके बाद बताऊंगा आई इक्वल टू क्या होता है, आर। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये रहा आई, इतने ही एंगल से ये ऐसे चली जाएगी। यहाँ नॉर्मल मान लो ये रहा, इतने ही एंगल से ये इस तरफ जाएगी। यहाँ नॉर्मल इस तरफ ये रहा, तो ये इतने ही एंगल में। आई तो पैरेलल थी, क्या ये पैरेलल ही जा रही है, क्या नहीं जा रही। इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। अब देखो एक बात, अब यहां से तो स्मूथ सरफेस से जो होगा वो नियमित परावर्तन, और रफ सरफेस से जो होगा वो विसरित परावर्तन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां से कि जब आप मिरर में किसी को देखते हो, जैसे ये मिरर है, आप बस के अंदर हो, ये मिरर है, पीछे जो भी बैठे हैं आपको दिख रहे हैं मिरर के अंदर, ठीक है। बट अगर आप इस मिरर से साइड में देखोगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, वही चीज दिखाई देती है दीवार पर जो मिरर लगा हुआ है। जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको वो दिखती है, और जब दीवार की तरफ देखते हैं तो आपको दीवार दिखती है। ऐसा क्यों, मिरर में ऐसा क्या है कि वो उसके सामने जो भी है उसको दिखाता है, दीवार नहीं दिखाती, तो बता सकता है। उसका कारण ये है, यहां देखो, ये मान लिया एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। इससे लाइट कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल रेज आ रही है। कैसे आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। अब होता क्या है, इस सरफेस से जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ, इसने पैटर्न नहीं बदला। ये पैरेलल पैटर्न किसका था, पैरेलल पैटर्न था इस बल्ब का, ना कि इस सरफेस का। तो समांतर किरणें किसका पैटर्न है, ये पैटर्न है बल्ब का। जब आप यहां देखोगे तो आपको क्या दिखेगा मेरे लाल, बल्ब दिखेगा। बट ये रहा बल्ब, यहां से फिर पैरेलल रेज आई। जब आप यहां से देखोगे इन रेज को तो आपको ये रे आपकी आंखों में जाएगी। क्या ये बल्ब का पैटर्न है, क्या ये बल्ब का पैटर्न है, नहीं, ये पैटर्न है इस सरफेस का। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगी, सरफेस दिखाई देगी। तो जिन सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उनको ही हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। और जिनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता वो मिरर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या आंसर दोगे, क्या सर मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसी के कारण वो मिरर में मुझे दिखाई देती, और दीवार में वो नहीं दिखाई देती। क्यों, क्योंकि उससे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन समझ आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।